जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को व्यास पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, उनका भी निर्वाण दिवस गुरु महाराज के चरणों में हम नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज अपना मंगलमय हाथ, वक्तमय हाथ हम सबके शीश पर सदा सदा के लिए बनाई रखना। गुरु जी को करिए वंदना, गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम से मौका किया, जिसने भव से पा सदगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद भारे बल्ले को हरे, और पाप के भारे बल्ले को हरे, और पाप के दे, करता करे ना कर सके, करता करे ना कर सके, गुरु करे तो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। हे गुरु महाराज, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, जिनका ये दरबार सजा हुआ है, आपके ही स्वरूप परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, आपका हम निर्वाण दिवस भी आज बड़ी श्रद्धा से मना रहे हैं। आपके ही स्वरूप सब श्री नर केवल बेदी जी महाराज, आप यहाँ सभी विराजमान हैं। स्वामी जी महाराज, आप तो अध्यक्ष पद पर इस समय इस सभा में विराजमान है। जब से ही हमने ये व्यास पूजा की तैयारियां शुरू की, गुरु महाराज आपने ही सारे कार्य की बागडोर संभाल ली और हमारा पल पल पर मार्गदर्शन किया। कहाँ जाए, किसको मिले, कब मिले, कैसे सारे इंतजाम सुचारू ढंग से हो रहे हैं। हे गुरु महाराज,
आप महापुरुषों को, गुरुजनों को बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हे महाराज, आपने ये सत्य को पहचाना कि परम गुरु तो श्री राम ही है और वे पूरे विश्व के स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान है, कण कण में विराजमान है। तो उस परम पुरुष श्री राम को यहाँ हाजिर नाजिर जानकर उनके श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। हे राम, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हे भगवान वेद व्यास जी महाराज, ये तो आपका ही पर्व है। आपने ही कृपा करके भगवान के श्री मुख से निकले वचनों को वेदों के रूप में रचना करके पूरे जगत का कल्याण कर दिया। ये पर्व भी आपके ही नाम से है। आप भगवान के श्री चरणों में नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। महाराज कहा करते, यहाँ ऐसे यज्ञ होते हैं, भव्य सत्संग होते हैं, दिव्य गुणगान होते हैं, वहां पर ना जाने कितने देवी देवता पवित्र और पुण्य आत्माएं सूक्ष्म रूप में विराजमान रहती हैं और वहां उपस्थित भक्त जनों को अपने आशीष प्रदान करती है। इस समय पवन सुत हनुमान जी महाराज ऐसा आभास हो रहा है, वो सारे राम नाम के गुणगान को सुनकर झूम रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। हे वीर हनुमान, और भी जितनी पवित्र पूर्ण आत्माएं हैं, सबके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं, ये समझाते हैं कि ये जो मानव चोला हमें मिला है, हम बड़े बहुत भाग्यशाली हैं जितने हम यहाँ विराजमान हैं। हम चल के घर से आए, दोनों हाथों से पुष्पांजलि अर्पण की, आंखों से नेत्रों से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, कानों से उसका गुणगान सुन रहे हैं, जीवा से गुणगान कर रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की हमारे ऊपर अपार कृपा है, दया है, मेहर है। ये जो मानव चोला है, ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख जोनियों का भोग भोगकर अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से और श्री राम कृपा से ये हमें दुर्लभ मानव जन्म मिला है। लेकिन ये क्षणभंगुर है, मतलब बहुत ही थोड़ा सीमित श्वासों की पूंजी हम लेकर आए। एक एक श्वास बहुत कीमती है। जब हम यहाँ आए तो भगवान से यही वचन किया था कि मैं तेरा गुणगान करूंगा,
मैं तेरे बनाए बंदों की सेवा करूंगा। लेकिन जैसे ही मानव जन्म लिया, मोह माया में ऐसे फंस गए, प्रभु श्री राम से किया वादा भूल गए। ये भी हम भूल गए कि ये मानव चोला तो क्षण भंगुर है, पता नहीं कब ये श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाए। यही एक योनि है जिसमें हम प्रभु श्री राम की भक्ति करके, और जितनी भी योनियां हैं भोग योनियां हैं, पशु पक्षी जीव पेड़ इत्यादि इत्यादि सभी भोग योनियां हैं। केवल यही योनि है जिसमें हम प्रभु श्री राम की भक्ति करके प्रभु श्री राम को ही पा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, बड़े पागल मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संभारा। इस मानव चोले को तो देवी देवता भी तरसते, जहां तक के भगवान भी मानव चोले में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। लेकिन एक बात सत्य है, जब भी कोई मानव चोले में आता है, चाहे वो देवता हो, भगवान स्वयं ही क्यों ना हो, उसको इस जीवन में एक सदगुरु की जरूरत पड़ती है। ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है जो उसका मार्गदर्शन करे और उसके इस लोक का भी कल्याण करे और दूसरे लोगों का भी कल्याण करते। जहां तक के त्रेता में आप और हमारी तो क्या औकात है। भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में अवतार लिया, प्रकट हुए। वह भी गुरु वशिष्ठ के पास और गुरु विश्वामित्र के पास शिक्षा दीक्षा के लिए गए। द्वापर में जब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के रूप में प्रकट हुए, तो वह भी अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु सांदीपानी जी के पास गए। कहने का अर्थ ये है कि गुरु ही हमारा सच्चा साथी है, हितैषी है, सहायक है, रक्षक है। गुरु का तो अर्थ ही होता है शब्द का गु। गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू का अर्थ है प्रकाश अर्थात ज्ञान। जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, वही सदगुरु होता है। आज हम अपने भाग्य की तारीफ करते हैं। हमारे अहोभाग्य हमें श्री स्वामी जी महाराज जैसे पूर्ण संत सदगुरु के रूप में प्राप्त हुए। आज उन्हीं की वाणी द्वारा जो उन्होंने वचन 1940 में व्यास पूर्णिमा के दिन, उस दिन 14 जुलाई थी,
स्वामी जी महाराज ने व्यास पूजा के निमित्त उपस्थित भक्त जनों को जो संदेश दिया था, वही संदेश मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। कृपया बहुत ही ध्यान से श्रवण करिएगा। वाणी श्री स्वामी जी महाराज की। देखने को मेरी जीवा से ये वाणी आप तक आ रही है, लेकिन शक्ति गुरु महाराज की है। व्यास पूजा का पुण्य पर्व हमारे धर्म में आध्यात्मिक संबंध स्मरण करने के लिए नियत है। आध्यात्मिक संबंध का मूल हमारे सत्संग में श्री राम नाम है। इस मंगल में राम नाम रूपी महामंत्र के दान आदान से ही हम आत्मा से एक दूसरे के सब समीप तर हो जाया करते हैं। यही महामधुर राम नाम हमारे संबंध को मनोहर और मीठा बनाता है। राम नाम के उपासक को अपने हृदय में बड़ी श्रद्धा से राम नाम ऐसे स्थापित करना चाहिए जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित की जाती है। जैसे कोई जन महामूल्य मणि को अपने बटुए में रख लेता है और कोई जन जीवनदायक जड़ी को बहुत संभाल कर अपने पास रखता है। राम नाम का महामंगल महामंत्र मेरे हृदय में विराजमान है। ये मनोभावना पूरे विश्वास और सुनिश्चित निश्चय के साथ उपासक के अंतःस्थल में मृतमूल हो जानी चाहिए। कैसी स्थिति हो जाए राम नाम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और काम काज करते हुए भी ऊपर प्रदर्शित मनोभावना अंतःकरण में ही विलास करती रहे। ऐसा अभ्यास एक उत्तम अभ्यास है। साधक को पक्का विश्वास हो कि राम नाम मेरे हृदय में है और इस नाम का वाच्य नामी भी वही विद्यमान है। अब मेरा हृदय परमेश्वर का आसन स्थान है, जहाँ तेजोमयी परम पुरुष सुशोभित है। मेरा तन भगवान का मंदिर बन गया है। वह अनंत कंद सर्वशक्तिमय श्री हरि मुझ में ही अवतरित हो गया है और वह परमात्मा देव रात दिन निरंतर मेरी पालना करता है। भगवान पर ऐसा भरोसा रखो जैसे नन्हा शिशु अपनी माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित पाता है। ना मुंह से बोलता है, बोल ही नहीं सकता नन्हा शिशु। माँ उसका ध्यान रखती है कि मेरे बच्चे को कब चाहिए, अब कहीं भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी, इसने बिस्तर अपना कान गीला तो नहीं कर लिया। माँ कैसे ध्यान करती है। जब हम परमेश्वर की गोद में एक नन्हा बालक बनकर जाते हैं तो वो भी हमारी माँ की तरह हमारी पालना करते हैं। साधक श्रद्धा पूर्वक मनन करे कि अब मेरे तन में भगवान की कृपा मेरी साधना का काम आप ही आप कर रही है। मेरे अब साधन राम कृपा से स्वयं सिद्ध होते चले जा रहे हैं। जब मैं श्री राम चरण शरण में सर्व भाव से समर्पित हो गया हूँ तो मुझे साधना और सिद्धि दोनों की चिंता कुछ भी नहीं करनी चाहिए। अब मेरी आत्म उन्नति परमात्मा श्री राम की इच्छा से
अवश्य में होती चली जाएगी और रोक टैक होती रहित होती ही चली जाएगी। साधक प्रबुद्धर मनोभावना बनाए रखे कि जैसे तन में औषधि काम करती है, ऐसे ही मेरे मानस रोगों को, मेरी चिंताओं को, मेरी चंचलताओं को, मेरे मलन विचारों को दूर करने का काम श्री राम नाम आप ही कर रहा है। मुझे तो बस एकाग्रता धारण करके उसे काम करने का अवसर ही देना उचित है। राम नाम रूप कल्पतरु का बीज मेरे लिए हृदय की भूमि में बोया जा चुका है। वह मेरी साधनाओं और सफलताओं के रूप में स्वयं अंकुरित, पवित्र और पुष्पित आदि होता जाएगा। मेरा तो भगवान की कृपा पर अभंग भरोसा ही रखना काम है। भक्त के लिए मनोभावना का साधन एक ऊंचा साधन है और नाम उपासना में तो ऐसी अनन्य मनोभावना को परम साधन समझा गया है। मनोभावना के स्थिर हो जाने पर हरि कृपा किरण साधक के आत्म लोक में प्रविष्ट होती है। जैसे चंद्र की शीतल रश्मियां वनों उपवनों में, कमल कुंजों में और तरु मालाओं में अवतर हुए उन्हें प्राण प्रदान करती है। भक्त मनोभावना करे कि ऐसे ही नाम चंद्रोदय से परमेश्वर कृपा और शक्ति उसमें उन्नति करती जाती है। साधक की मनोभावना हो कि जैसे सूर्य की सुनहरी किरणें जड़ जंगम जगत को ज्योति, जीवन, बल और सहज से दान किया करती है, इसी प्रकार नाम उपासक में भगवान की कृपा स्वयं योग साधना और आत्मिक विकास करती रहती है। साधक को तो अंतःकरण की कोठरी के कवाड़ खोलकर हृदय में नाम स्थापना द्वारा हरि कृपा को प्रवेश मार्ग ही देना होता है। हे गुरु महाराज, आपने ये जो संदेश दिया, जो 1940 में आज से तकरीबन 66 वर्ष पहले, ये आज भी हमारे लिए उतना ही सत्य है, हमारे लिए आदेश है। आप हमारे पर कृपा बनाए रखें। आज का सार मन से प्रभु श्री राम का जप करें। हम जितने भी यहां बैठे हैं, हम सब गृहस्थी हैं। कोई भी हर वक्त माला लेके नहीं बैठ सकता। हाँ, जब ध्यान करना है एकांत में, ब्रह्म मुहूर्त में, तब आप करिए। महाराज फरमाते हैं आज का सार, अपना काम काज करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए मन से सदा राम नाम को स्मरण रखो। उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते राम नाम का जाप करते हो। ये उपदेश गुरु नानक देव जी महाराज का पहला जप कर, पहला आदेश जो उन्होंने पूरी मानवता को दिया, जप कर। और दूसरा, कीर्त कर। हम गृहस्थी हैं, हमें 10 माह की कमाई करके, नेक कमाई लाकर अपने परिवार का पालन पोषण करना है। किसी भी कारण पैसा आपके पास आ गया
तब तो हम बड़े खुश होते हैं कि कोई देख नहीं रहा। जब कोई मजबूरी में किसी अफसर को दे गया, लेकिन जब उसका भोग भुगतना पड़ता है तब आदमी सिर मूड़ मूड़ कर पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिनके लिए करता है वही उसका साथ छोड़ जाते हैं। तो दूसरा उपदेश, दूसरा सार कीर्त कर, और तीसरा बंद चक। जो भी नेक कमाई से आप एकत्रित करो उसे समाज में दे दो। अपनी यथाशक्ति परमेश्वर के बनाए बंदों की तन मन धन से सहायता करो। यही उस परमेश्वर का सबसे बड़ा पूजन है। और घरों में सबसे जरूरी, जहां बहुएं भी बैठी हैं, सास भी बैठी, भाई भी बैठे हैं, घरों में माता पिता सास ससुर का संत श्री नर केवल देवी जी महाराज जीवन भर इन्होंने इस पर जोर दिया कि अपने घरों में बड़े बुजुर्गों का आदर मान करना चाहिए। रामचंद्र जी महाराज ने घोषणा कर दी रामायण में, माता पिता तो देव बखाने मूर्तिमान गए हैं जब उनकी आज्ञा होवे जैसी करना है सुरीति ऐसी। घर में बड़ों बुजुर्गों का सास ससुर का आदरमान, सास ससुर दोनों के लिए है, पुरुषों के लिए भी बनता है कि अपने सास ससुर का आदर मान करें और घर में आपस में प्रेम से रहे, सद्भाव से रहे, छोटों से प्रीति करें। आजकल मैं समाज में जाते हैं, हर कोई कहता है किसी कोई लड़की बताओ, कोई लड़की बताओ। किसी में कोई ये नहीं कहता कि लड़का बताओ। लड़कियों की हालत हमने ही कम कर दी है भ्रूण हत्या करके। हमारे महाराज ने ये तो इतने सख्त थे कि कन्या पूजन करते हो अष्टमी पर, आपको क्या हक है जब घर में तो कोख में उसकी हत्या कर देते हो। इतना कार्य महाराज ने करा। बहुत वर्ष पहले जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महाराज को एक प्रशंसा पत्र लिख के भेजा था कि आप धन्य हैं जो समाज में ये जागृति कर रही है। तो जितना भी हो सके राष्ट्र के लिए काम करना है, कौमी एकता के लिए काम करना है। अगर राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र पे कोई आंच आएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कौमी एकता, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति का हो, सबको एकजुट होकर अपने देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए और पूरे विश्व की शांति के लिए प्रभु श्री राम से मंगल कामना करनी है। ऐसा आप करोगे तो मैं समझूंगा आज का आपका यहाँ आना सफल हो जाएगा और मेरा ये सत्संग करना, आपका गुरु महाराज की बात पहुंचाना सफल हो जाएगा। आपके मन में, आपके जीवन में तब्दीली आए, घरों का आदर मान हो। मंदिरों में जाकर पत्थरों की मूर्तियों को भोग लगाना बहुत आसान है, शिव जी महाराज पर जल चढ़ाना बहुत आसान है। घर में बैठे
माता वृद्ध माता पिता को आदर से जल देना, भोजन देना बहुत मुश्किल है। उनकी पूजा करो, ये देवी देवता सभी प्रसन्न हो जाएंगे। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम। सभी मिलकर भगवान श्री राम जी का जय घोष करेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। परमेश्वर आपको सदा सुखी रहे, स्वस्थ रखे।